नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज चर्चा करेंगे कोविड के बारे में। जी नहीं, कोविड के बढ़ते मामले के बारे में नहीं। कोविड के मामले बहुत घट गए हैं, लेकिन उससे जुड़ी कई और खबरें आ रही हैं और इन सब चीज़ों पे बातचीत करने के लिए हमारे पास डॉक्टर एसके सरीन साहब हैं, डायरेक्टर हैं ILBS के। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। सर, जब भी हमारे न्यूज में कोविड से रिलेटेड चर्चा होती है, कुछ संशय होता है, तो मैं आपके पास आता हूं उनके सवालों का हल जानने के लिए। अभी कल ही हमारे यहाँ एक स्टोरी आई है कि मुंबई में अस्पतालों में हार्ट अटैक के मरीजों की संख्या में 50% की बढ़ोतरी हो गई है। RTI में भी आया है, मुंबई में हार्ट अटैक से हर दिन 100 मौतें। 2021 में हार्ट अटैक के मौत के मामलों में 6 गुना का इजाफा। क्या इन सब के पीछे कोरोना हो सकता है? देखिए, वैसे बॉम्बे में रहना आसान नहीं है। अगर वहाँ हार्ट अटैक हो रहा है तो उस बारे में भी सोचना पड़ेगा कितना इंटेंस सिटी है। पर हाँ, अगर पिछले साल के मुकाबले इस साल में हार्ट अटैक के मामले बढ़े हैं, और चूंकि उस दौरान में पूरा भारत और स्पेशली महाराष्ट्र, बॉम्बे कोविड के थ्रू गुजरा है, तो इसको जरूर सीरियसली सोचना चाहिए। मैं आपको सिंपल भाषा में समझाना चाहूंगा कि क्या कोविड किसी हालत के अंदर 6 महीने साल के बाद में भी हार्ट को या ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करता है। सिंपल, जैसे हम लोगों का ब्लड है वो एक आर्टरी में जाता है, और आर्टरी के अंदर एक लाइनिंग होती है जिसको एंडोथीलियम कहते हैं। तो अगर कोई आदमी मोटा है, किसी को डायबिटीज है या किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, तो अंदर आर्टरी की लाइनिंग एंडोथीलियम डैमेज होती है। जब किसी को कोविड होता है तो कोविड भी एंडोथीलियम को डैमेज करता है, जो आर्टरी की लाइनिंग है, तो उसमें क्लॉट हो जाता है। आप कहते हो सब क्लॉट हो गया, हार्ट का रिस्क ज्यादा है, एम्बोलिज्म हो जाता है। ये सब इसलिए होते हैं कि हमारी एंडोथीलियम जो कोविड के कारण, कोविड वायरस के इन्फेक्शन के कारण डैमेज होती है। तो लोग सोचते थे कि भाई कोविड हुआ 6 हफ्ते के अंदर, 12 हफ्ते में बेटर हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। एक बड़ी मेजर स्टडी लैंसेट में छपी है, एक हफ्ता पहले 25 अगस्त को ही आई है। उसमें उन्होंने बताया कि जिन लोगों को कोविड हुआ, करीब 1000 से ऊपर, उनको 1 साल तक देखा गया। 1 साल के बाद में भी ये पाया गया कि 90% लोगों में कोई ना कोई लक्षण है, और उसमें हार्ट, डायबिटीज के लक्षण भी हो सकते हैं। पर ये आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि साहब आज मेरा कोविड ठीक हो गया, 1 साल बाद मुझे प्रॉब्लम होगी? हाँ, आप कर सकते हैं। उसके भी उन्होंने कुछ आपको नए और समझदारी वाली बातें बताई कि कोई आदमी ओवरवेट था, किसी को डायबिटीज था, किसी को हाइपरटेंशन थी, या एल्डरली था, या अल्कोहल ले रहा था, स्मोक कर रहा। ऐसे सारों में पहले से आपकी आर्टरी के एंडोथेलियम डैमेज है, और अगर आपके पास ये सारे समवॉट हैंडीकैप्स हैं और आपको कोविड हुआ है, तो आप ध्यान रखिए, कोविड खत्म हो गया, इन्फेक्शन खत्म हो गया, पर इंजरी, डैमेज बरकरार हो सकता सर, दिल्ली की बात करते हैं। एक बड़े अस्पताल के चेयरमैन है, नाम नहीं लूंगा, उन्होंने 1-2 दिन पहले कहा कि 60% जो है इंक्रीज हो गया है हार्ट रिलेटेड इशू और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में। एम्स की एक डॉक्टर साहिबा है, न्यूरोलॉजिस्ट, उन्होंने कहा कि यह केवल फेफड़ों की बीमारी नहीं है, दिमाग और नर्वस सिस्टम भी अफेक्ट होता है। सर, आप क्या कहें? मैं इस बात से एग्री करता हूं, क्योंकि कोविड इमीडिएटली आप लंग को कर सकता है, पर कोविड से सारे और इफेक्ट हो सकते हैं। जैसे अभी यूके की एक स्टडी आई कि जिनको कोविड हुआ, उनको 12 महीने के बाद, उन लोगों को जिनमें कोविड हुआ, उनका ब्रेन का साइज थोड़ा छोटा हो गया, अटेंशन सीकिंग कम हो गई, और उनके ब्रेन का जो ग्रे मैटर, जो काम की चीज है, वो थोड़ी सी कम हो गई। तो ये अफेक्ट हो सकते हैं। सिमिलरली लंग्स के अंदर जो है वो भी लॉन्ग टर्म कोविड का असर है। इसी तरीके से आपकी किडनी या और ऑर्गन जैसे लिवर, उनके अंदर भी असर हो सकता है। तो मैं मानता हूं कि लॉन्ग टर्म पोस्ट कोविड सिंड्रोम एक अलग होता है और एक लॉन्ग कोविड होता है। तो हम पोस्ट कोविड की बात कर रहे हैं। कोविड खत्म हो गया, आपके पास वायरस नहीं है, पर इंजरी आपकी बनी हुई है। पर मैंने क्लियरली बताया किन लोगों को सावधान रहना है। आप और हम इस बात को समझ लें तो हम अपने आप को और इसको सुधार सकते हैं। आप एक तरह से ये कोविड आपके लिए खतरे की घंटी बन के आया, और आपको जगाने के लिए। तो मैं कहूंगा, जागो सोने वालों। किन लोगों को जागना है? जिनका वजन ज्यादा है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज है, या ड्रिंक लेते हैं, वो सब अगर सुधर जाएं और अपने आप को ठीक करें, तो कोविड के साइड इफेक्ट्स धीरे 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 कम हो जाए।
सर कोई ऐसा जरिया भी, ये तो आपने रेमेडी बताई कि ये सब करो, सुबह उठो, दौड़ो, एक्टिव रहो, स्मोक मत करो, लेकिन क्या कोई ऐसा भी है कि कोई टेस्ट कराए तो हमको मालूम चल जाए कि हम कितने खतरे में है या कितने खतरे से बाहर है? ये हम अब दर्शक जरूर जानना चाहेंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है, और किन लोगों के अंदर ये ज्यादा हुआ, जिनके लिवर में फैट है। तो एक सिंपल अल्ट्रासाउंड बता देगा कि लिवर में फैट है। आप सोचोगे डॉक्टर सरीन लिवर पे काम करते हैं, फैट के बारे में बोलते हैं, ऐसा नहीं है। ये क्लियरली सारी स्टडीज में गया कि आपके मोटापे से ज्यादा अगर लिवर में फैट है, उनको कोविड से ज्यादा खतरा हो। जिनके लिवर में फैट है, वैक्सीन भी कम काम करी उसमें। तो हमें अगर पता लगाना है कि और भारत में लगभग 4 में से 1 के लिवर में फैट है, तो अगर ज्यादा फैट है, ग्रेड 2 ग्रेड 3 है, आप खतरे के लिए मतलब ये आप सस्पेक्ट हैं। और बाकी के टेस्ट के अंदर जरूर अपने हार्ट, लिवर, किडनी और ब्रेन के रूटीन टेस्ट कराएं। अगर कोविड हुआ है तो मैं कहूंगा साल में 1 बार की जगह 2 या 3 बार टेस्ट कराएं। शेप में रहने की कोशिश करें और अवॉइड करें अल्कोहल और स्मोकिंग को, जो कि आपकी एंडोथीलियम, आपकी बॉडी की आर्टरीज को फर्दर डैमेज करती। तो क्या डॉक्टर साहब, यदि हार्ट के बारे में यदि मैं शंका हो, मैं ऑफिस में भी कई लोगों से बात कर रहा था, उन्होंने भी कहा कि हाँ कभी कभी मुझे महसूस होता है, तो क्या उनको एनजीओ वगैरह के लिए जाना चाहिए या फिर कोई दवा आप कहेंगे, या फिर कोई कैसे पता चलेगा, मतलब वो अपने आप को कैसे सांत्वना दें? मैं हार्ट स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, पर एज एन इंटरनल मेडिसिन, एज ए मेडिकल स्पेशलिस्ट कह सकता हूँ कि अगर आपके यहाँ पे लिफ्ट है तो उनका प्रयोग बंद कर दें और सीढ़ी पे चढ़ के जाएं। अगर सीढ़ी पे चढ़ के जा रहे हैं, सांस नहीं फूल रहा, दर्द नहीं हो रहा, तो एक तरह से कार्डियक टेस्ट आपका हो जाता है। और अगर आपको पहले से अंदेशा है कि मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम है, तो एक बार टीएमटी हार्ट वाले को दिखा के चढ़े सीढ़ियां, जिससे कि आपका रोज थोड़ा थोड़ा लेवल बेटर हो जाए। और हाँ, अगर चेस्ट में पेन हो रहा है और एज 40 से ज्यादा है, आप ओवरवेट है, मदर फादर को घर में कभी हार्ट की प्रॉब्लम, कैंसर, डायबिटीज है, जरूर चेक करा लें। इट इज ऑलवेज बेटर टू नो कि भाई अपना इंजन ठीक है, गाड़ी ठीक है, चला सकते हैं फुल स्पीड पे, नहीं तो स्लो चलाएं और ध्यान रखें कि गाड़ी को रिपेयर कराएं। एक सवाल सर, नर्वस सिस्टम पे कितना इफेक्ट पड़ता है, उससे कैसे बचना चाहिए, ये जानना चाहूंगा। देखिए, कोविड के लॉन्ग टर्म के इफेक्ट्स में 5-6 चीजें ज्यादा आती हैं। एक तो है कि भाई थोड़े बहुत बाल आपके उड़ गए, थोड़ा सा डिप्रेशन, थोड़ा सा एटीट्यूड या अटेंशन जो है आपका वो बदल जाता है। फटीग सबसे ज्यादा है कि आप 1 साल हो गया, पर वो चिकनगुनिया के साथ भी था, किसी वायरस के साथ हो सकता है, पर लोगों ने ज्यादा अटेंशन दी आपको इसके साथ में, कोविड के साथ। ब्रेन पे ऐसा कोई इफेक्ट हो कि आपका सोच समझ कम हो जाए, ऐसा नहीं, पर हाँ ब्रेन पे लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट है, ऐसा क्लियरली यूके की बायोबैंक की स्टडी ने बताया है। और मैं चाहूंगा कि इस बात को ध्यान से और पढ़ा जाए, सोचा जाए। पर जिनको कोविड हुआ है, उनके परिवार वाले ये कह सकेंगे कि हाँ भाई बंदा ठीक है, सही बोल रहा है, कैलकुलेशन ठीक है, रुपए पैसे का हिसाब ठीक कर रहा है। पर यस, हर ऑर्गन के ऊपर है। सबसे स्टडी, सबसे स्ट्रांग ऑर्गन लिवर होता है, सबसे जल्दी रिकवर करता है, बाकी सारे ऑर्गन पर लिवर में फैट है तो रिकवरी स्लो हुई। डॉक्टर साहब, एक लास्ट का सवाल है, ये मास्क कब इससे मुक्ति मिलेगी या फिर ये जीवन का हिस्सा बना रहेगा, इसके बारे में जानना चाहेंगे। हालांकि लोग आजकल लगा नहीं रहे, हम लोग ही लगाते हैं, कुछ लोग। आपका मास्क, पहली बात तो ये ठीक मास्क नहीं है। N95 से आप कॉमन मास्क पे आ गए इस वाले पे, और हम लोग हमेशा डबल मास्क देते हैं। और आपके माध्यम से मैंने बहुत बार रिक्वेस्ट की कि अगर आप ऐसे एरिया जैसे हॉस्पिटल आए हैं या हम लोग काम कर रहे हैं, तो हमें हमेशा डबल मास्क लेना है। और आप लोग भी, क्योंकि आप इतने इम्पोर्टेंट सोशल एक तरह से पिलर हैं, आप लोगों को भी, मीडिया वालों को और सब लोगों को जो जुड़े हुए हैं, कहूंगा कि मैं N95 यूज करें। अभी इस साल तक निजात नहीं मिलेगी। ओमिक्रॉन की नई वैक्सीन आ गई है, पर फिर भी वो वैक्सीन ना हमें मिल पाएगी जल्दी से। और मैं सोचता हूँ नए नए वेरिएंट्स आते जाएंगे, तो एंड ऑफ दिस ईयर तक हमारी इम्यूनिटी बेटर हो, ऐसा सोचते हुए ये दिवाली, त्योहारों का मौसम, आने वाले समय में हम ध्यान रखें और अपने आप को एक्सपोज ना करें। हमारी बेस्ट वैक्सीन सेल्फ प्रोटेक्शन, और उस सेल्फ प्रोटेक्शन को दूसरों के हाथ में ना दें। लोग क्या करते हैं, आते हैं खाने के टाइम में, बात करने के टाइम मास्क उतार देते हैं। मेरा आग्रह है थोड़ा सा और सब्र करिए, अब बेटर। बहुत बहुत शुक्रिया सरीन, डॉक्टर सरीन, आपने वक्त निकाला हमसे बात करने के लिए और लोगों को ये समझाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर।